नमस्कार दोस्तों, दिल्ली के सभी लेबर कार्ड धारकों के लिए ये मेरा वीडियो आज का 24 जनवरी 2026 का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है। दोस्तों, साथियों, मित्रों, आप सबको जो समस्या हो रही है, अभी भी आपको गिरफ्त फ्री का लाभ नहीं मिल पा रहा है, उससे जुड़ी सारी जानकारी दूंगा। पूरी जानकारी एंड तक देखना, आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। कई भाई बहनों ने, आप लोगों ने मैसेज किया है। उमेश कुमार जी लिखते हैं कि मेरा नाम उमेश कुमार है, मेरे पैसे नहीं आया है, मेरा आधार कार्ड बिहार का है, लेबर कार्ड दिल्ली का है, आएगा या नहीं। देखो, आप वहां काम कर रहे हैं और आपका वेरिफिकेशन हो चुका है सब कुछ, तो आपका पैसा आएगा। ठीक है ना। अगर आप रजिस्टर्ड हैं दिल्ली सरकार के अंतर्गत वहां लेबर कार्ड में, तो बिल्कुल ही आएगा। ऐसा नहीं हो सकता जो आप सोच रहे हैं। ठीक है ना। रिचपाल सिंह शर्मा, मैं हरिनगर लेबर ऑफिस गया था, वो कह रहे हैं अगले साल आना। देखो, ऐसा क्यों कहा गया, आप मेरे को पूरी बात लिखिए रिचपाल सिंह, तब मैं आपको बता पाऊंगा। और आपको जानकारी के अभाव में आप लोग को समस्या आ रही है। मदन, लेबर कार्ड ऑफिस में क्या क्या डिटेल मांग रहे हैं, क्या सवाल पूछते हैं, क्या लेकर जाऊं। अब देखो, अभी आपको ये बात पूछना है। अब आपको तो अब तक तो आपको करा लेना चाहिए था भाई। वहां पे बेसिक चीजें पूछी जा रही है, कहाँ आपने काम किए, जहां आपने जो नवंबर में आप जहां काम कर रहे थे, कहां से काम छूटा, कौन से ठेकेदार के अंदर काम करते थे, उसका संपर्क नंबर पूछेंगे, कॉन्टेक्ट पूछा जाएगा, है ना। ये तो आपको पहले से ही आपको मालूम होना चाहिए, अब तक इतने लेट कर रहे हैं आप। अरविंद कुमार सर जी, मेरा लेबर कार्ड रिन्यू हो गया था, दिलशाद गार्डन गया था लेबर कार्ड ऑफिस, चेक कराया तो बोल रहे हैं लिस्ट में नाम नहीं है आपका, पैसे नहीं आएंगे। देखो, अब मेरे कई भाई बहनों को मैं कैसे समझाऊं। देखो, लिस्ट में नाम होना जरूरी है, और अगर आपका अभी तक पुराना वाला ही है, आपने इधर नई वेबसाइट पे माइग्रेट नहीं किया है, तो आपका लिस्ट में नाम नहीं होगा। माइग्रेट जो नया जो जो दिल्ली श्रम कल्याण बोर्ड की वेबसाइट है, वहां पे आपको माइग्रेट करके आना जरूरी है। आपका जो है रिन्यू, अगर आपका लिस्ट में नाम नहीं है तो आपको लाभ नहीं मिलेगा। और नंदू कुमार जी लिख रहे हैं, सर जी सही कहते थे। देखो, एक बात बता दूं नंदू कुमार, आप जो लिखे हो कमेंट, भाई ऐसे मत लिखा करो। देखो, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप अपनी ओर से सही रहोगे, कोई गलत नहीं कर सकता आपको। विक्की कुमार, 26 दिसंबर को हुआ था वेरिफिकेशन, अभी तक नहीं आया है, डीबीटी भी एक्टिव है। तो भैया, इस हफ्ते तक अभी छुट्टी वाले समय चल रहा है, मंडे और ट्यूसडे में देख लेना, आपका निश्चित ही आ जाएगा इस महीने के अंत तक। नीतीश कुमार, भैया मैं कल 22 तारीख को गया था पुष्पा भवन लेबर ऑफिस, जहां मेरा पड़ता है ऑफिस। उन्होंने चेक किया मेरा नाम लिस्ट वाला, तो वह बताए कि आपका डेटा नंबर होके यहां से भेज दिया गया है, अभी नहीं आ सकता है, फिर से उसी डेटा को या करने के लिए आगे से भेजेंगे, तभी हो पाएगा, तब वेरीफाई फिर से कराना पड़ेगा। देखो, हो सकता है ऐसा है, देखो वहां पे प्रक्रिया ना चल रही हो, या कुछ जो तकनीकी या विभागीय स्तर पे कोई समस्या हो। देखो, इतने सारे नाम, इतनी सारी चीजें, वहां पे ऐसे चीजें होना लाजमी है। और ये लिख रहे हैं चिराग लोहत जी, लिख रहे हैं हमारा भी पैसा नहीं आया सर। भैया आ जाएगा। अरे, आप लोग केवल खाली बात करते हैं और भी कुछ काम। अब देखो, लेबर कार्ड रिन्यू है, उसका क्यों नहीं दिलवा दो। देखो, एक बात, हमारा काम आपको सही जानकारी देना है, और सरकार का काम है देना, है ना। समाज का जो है, श्रम विभाग का काम है देना। आप लोग का काम है कि रजिस्ट्रेशन और वेरिफिकेशन कराएं, रिन्यूअल है तो रिन्यूअल कराएं, सही से उस चीज की जांच करें। अपने आप को सही रखोगे तो कभी आपका कोई गलती नहीं हो सकता। ठीक है ना। आप अपनी ओर से गलत मत रहिए। देखिए, मैं आपको बता दूं कि आप चाहे जन सेवा केंद्र से कराएं, चाहे सरकारी कार्यालय से कराएं, अगर आप अपनी जगह पे सही हैं तो कहीं आपका घाटा नहीं होगा। आप अपनी ओर से ही जो घाटा करवाने को बैठे हैं, तो घाटा आपका निश्चित ही होगा। आपको जानकार बनना पड़ेगा, आपको एक्टिव रहना पड़ेगा, तब आपको लाभ मिलेगा। और लाभ मिला है लोगों को, जिसका वेरिफिकेशन के बाद भी पैसा रुका हुआ है, जिसका फोन के जरिए वेरिफिकेशन हुआ है, आप मान के चलो फोन के जरिए जिनका वेरिफिकेशन हुआ है, उनका डेटा
अपडेट हो, मतलब उनका जो कार्य है वो जरूर चल रहा होगा। और मैं अब आपको बता दूं थोड़ा समय उसमें लग सकता है, लेकिन उसमें पेमेंट आपका जरूर आएगा, ठीक है ना। ये जिनका फोन के जरिए वेरिफिकेशन हुआ है, देखो सभी का जो है डेटा अपडेट किया गया है, सभी का रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल और जो वेरिफिकेशन युद्ध स्तर पे हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन फिर भी आपको कमी लगता है तो देखिए एक बात मैं आपको बता दूं, हर चीज में समस्याएं हैं, लेकिन हमें समस्या में नहीं पड़ना है, हमें अपना काम करना है और हमें अपने काम में हमें अपनी ओर से गलत नहीं होना है। जिन भी भाई का कोई भी समस्या आ रहा है वो अपने नजदीकी लेबर कार्ड डिपार्टमेंट में संपर्क करें, अपने चीजों को सही करवाएं सही तरीके से। और ऐसा कुछ भी नहीं है, देखिए अगर आपका ग्रेड 3 में काम छूटा था, केवल उसी केस में उन्हीं लोगों को मिलेगा, है ना। प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन और जो वेल्डर होते हैं, इनको उस जो इस कैटेगरी से लाभ नहीं मिलेगा। प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन हो, वेल्डर हो, इनको लाभ नहीं मिल रहा है, तो ये भी याद रखना, ठीक है ना। तो देखो जो गवर्नमेंट ने जो जो चीजें बनाई है आपके फायदे के लिए बनाई है। अब वेरिफिकेशन जो हो रहा है भाई ये भी बिल्कुल सही बात है, जब लाभ जिनका काम छूटा था उस समय वाकई उनको ही मिलना चाहिए, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। तो गवर्नमेंट इस चीज को सही कह रही है, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, आप लोग जितना परेशान है। और देखिए समस्याएं सबके साथ है, चाहे कोई भी है। तो थोड़ा सा आपको काम करना पड़ेगा अपनी चीजों के लिए, थोड़ा सा आपको जो जागरूक होना पड़ेगा, है ना, तभी आपको ग्रेड 3 का या आने वाला जो ग्रेड 4 का भी अगर जो लाभ मिलना है उसका भी अनाउंसमेंट होगा, वो भी आपको बताऊंगा कि ग्रेड 4 में क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा, कब मिलेगा, क्या उसके लिए अलग से फिर से वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा, क्या प्रक्रिया है। वो तो अभी कुछ फाइनली अनाउंस नहीं हुआ है, लेकिन जैसे जैसे कुछ आगे बात आएगी तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। देखिए दोस्तों साथियों, एक बात मैं आप सभी को बता दूं, बैंक में जिनका लाभ अभी तक खाते में नहीं आया है, वेरिफिकेशन हो चुका है, बैंक खाते की जांच कर लेना कि आपके बैंक खाते में डीबीटी एक्टिव है या नहीं, क्योंकि डीबीटी एक्टिव ना होने की वजह से कई लोग लाभ से वंचित हो जाते हैं। तो आपसे हाथ जोड़ की गुजारिश है कि आप ये गलती ना करना। दोस्तों छोटी छोटी बातों से, मान लो आपका फोन खराब है, आपको कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है, तो आप अपना सीधे कार्यालय में जाके संपर्क कर सकते हैं, आपको अपनी ओर से गलत नहीं होना है। देखिए मैं जो आपसे बात करना चाह रहा हूं उस बात को जरा ध्यान से समझिए, आप अपनी ओर से मिस्टेक करेंगे तो मिस्टेक होती चली जाएगी, इसलिए अपने एंड से कभी गलती ना होने दे। कोशिश ये करें कि आपके एंड से सब कुछ सही हो और कभी आपकी ओर से कोई गलती ना हो, ताकि सामने वाले को मौका मिले कि भाई हाँ आपका ये चीज कम है। अपनी ओर से हमेशा सही रहो, अपनी ओर से एक कदम आगे रहो, ये बात याद रखोगे तो कभी आप कोई भी सरकारी लाभ से वंचित नहीं होगे। और हमेशा याद रखना मेरी बात। दोस्तों कोई भी अन्य सहायता चाहिए तो लाइव वीडियो में जरूर जुड़ना, बेल आइकन दबा लेना, कोई भी समस्या हो तो जरूर पूछना। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए दिल्ली के सभी लेबर कार्ड धारकों के लिए सभी मेरे भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, बहुत बहुत धन्यवाद।